अमन ने ज्वाइन कर रही है? अमन गूगल मीट पे यहाँ नहीं विजिबल है। ठीक है, बंद कर दो डोर। इसको फिर सेव करना है, बंद कर देना है आप लोगों ने, देन इट विल वर्क फॉर यू। देन डॉट बैश आरसी की तो ऐसा ज़रूरत ही नहीं अभी। अब हम कल का ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कल मैंने वर्क नाम की डायरेक्टरी थी, ये वर्क नाम की डायरेक्टरी थी, इसमें H2 फाइल थी। ये हमने कल 1000 स्टेप पे सिमुलेशन चलाई थी, ऑटोमेटिकली वैल्यू हमारे पास आ गई थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। मैनुअली करवा देता हूं मैं। जस्ट गो टू द वर्क डायरेक्टरी, ये हाइड्रोजन, ये H2 मिनिमा नाम की मैंने डायरेक्टरी बना ली। मिनिमा कैसे ढूंढेंगे हम हाइड्रोजन में? मुझे क्या चाहिए, h.psf और h.fdf, ये दो फाइलें मैंने यहां से ली जो कल मैंने आप लोगों को फाइल्स दी थी। ठीक है, ये आप मेरे वेब पेज से डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक हितवी इज देयर। हितवी, आप इसको मेरे वेब पेज से डाउनलोड कर सकते हो इन फाइल्स को। इट इज arunphy.org। ये मैं ओपन कर रहा हूँ वेब पेज। यहाँ पे ये वर्कशॉप्स में IWNMM भी आपको मिल जाएगा प्रोबेबली। इसमें ये देखो, ये हाइड्रोजन की फाइल्स हैं यहाँ पे, H2PW92। तो वहां से FTF फाइल और PSF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये बोथ फाइल्स आर देयर। सो क्या करेंगे अब हम, मैंने यहां से दो फाइल्स ली एंड देन आई कॉपीड दोज। कहां पे पेस्ट की मैंने, इनको मैंने यहां से उठा के, ये जो मैंने नई डायरेक्टरी क्रिएट की, इट इज H2 मिनिमा, मैंने इनको वहां पे लेके चला गया। ठीक है, अब आज हम इसको उस पर नहीं चलाएंगे, मतलब CG स्टेप 1000 नहीं हम इसको करेंगे आज। लेट मी गो टू H2 मिनिमा, आई गो इनसाइड इट। यहाँ पे ये दो फाइल्स है मेरे पास, ये दो फाइल्स हैं। ठीक है, लेट मी ओपन h.fdf। उसी तरह से 0.6 की बजाय लेट स्टार्ट इट विद 0.4 से रख लेते हैं एटम को। 0.4 पे मैंने हाइड्रोजन एटम, या 0.4 की बजाय लेट अस पुट इट एट द 0.5। ठीक है, और PW92 ये ठीक है, ऑल द पैरामीटर्स आर फाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, के ग्रिड ये ऐसे ही रखना है, ये स्टैंडर्ड फाइल्स हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा डिटेल में। CG स्टेप हमने इसमें 100 की बजाय 0 कर देना है। ठीक है, CG स्टेप MD नम CG स्टेप आपने 0 करना है यहाँ पे इसी फाइल में। राइट, कर दिया, इसको सेव कर लो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रीनेम करना है किसी और नाम से, क्योंकि मैंने यहां पे डिस्टेंस कितनी रखी थी, इसको रीनेम कर लो। यहां पे मैंने इसी नाम से क्या रखना था, इसका .0.5 डिस्टेंस जितनी रखी मैंने एटम्स के बीच में, क्योंकि एक एटम को मैं कहां पे रख रहा हूं, 0 पे, दूसरे एटम को मैं 0.5 पे प्लेस कर रहा हूं, और इसको मैंने रीनेम कर दिया। ये देख लो, एक एटम 0 पे रखा है, 000 पे, और दूसरा हाइड्रोजन का एटम 0.5 पे रखा हुआ है। इसका मतलब 0.5 के लिए मैंने ये कैलकुलेशन चला दी। अब मैं कैसे चलाऊंगा, सिंपल कमांड है siesta लेस देन का सिंबल, देन h.0.5
वर्टिकल लाइन, देन टी। अब मुझे क्या करना था, h डॉट 0.5 डॉट आउट लिखना है यहां पे। बोलने का मतलब ये है कि 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास 0.5 वाली ही आउट फाइल बन जाएगी। सिंपल। ये इसको मैंने चला दिया, ये विद इन नो टाइम फाइल बन के आ गई। अब अगर इस फाइल की आउट फाइल देखूं मैं, ये आउट फाइल है, ये स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन यहां पे बैठी हुई है, सूडो पोटेंशियल की डिटेल है। और अगर मैं इसमें लास्ट में देखूं तो लास्ट में इसमें टोटल इक्वल टू लिखा हुआ है एक जगह, ये देखो, ये टोटल इक्वल टू, ये टोटल इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी आ रही है हमारे सिस्टम की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ये टोटल एनर्जी आ रही थी 0.5 पे। ठीक है, ये मुझे नोट करनी है। इसी तरह से मुझे एक फिर से फाइल तैयार करनी है, इसी जो पुरानी फाइल थी उसको मैंने यहीं पे फिर से पेस्ट कर लिया। ये h डॉट कॉपी, ये 0.6 के लिए मुझे बनानी है, मतलब मैं उसी फाइल को चेंज कर रहा हूं, नए नाम से बना रहा हूं, h डॉट 0.6 डॉट fdf। ये फाइल बन गई 0.6 की, यहां पे मुझे 0.6 करना है, ये 0.6 आ गया। सिंपल, वी हैव टू डू इट मैन्युअली। ये हो गया। दोबारा से मुझे फाइल को दोबारा रन करना है। अब फाइल 0.6 के लिए बनाई मैंने, ये ख्याल रखना है दोनों जगह चेंज करना है हमने। ये देखो, ये 0.6 के लिए, समझ आ रही है बात? ये 0.6 के लिए फाइल बन गई, हो गया रन। अब मुझे 0.7 के लिए करना है, सेम फाइल। अब मैं कमांड लाइन पे लगा करने, आई एम जस्ट कॉपिंग h डॉट fdf विथ h डॉट 0.7 डॉट fdf। या आप भी कर सकते हो मैनुअली अगर आपने करना चाहो। 0.8 देन 0.8 डॉट fdf, 0.9 डॉट fdf, देन 1.0 डॉट fdf, 1.2 डॉट fdf, 1.3 डॉट fdf, 1.4 डॉट fdf and 1.5 डॉट fdf एंड देन 1.5 के बाद मैं सीधा जा रहा हूं 2.0 पे, 2.0 डॉट fdf, देन 3.0 fdf, 4.0 डॉट fdf एंड देन 5.0 डॉट fdf। मैंने ये डिफरेंट फाइल्स बना ली। आप मैनुअली करना चाहो मैनुअली कर लो, कमांड लाइन पे करना चाहते हो कमांड लाइन पे। अभी मैंने इसके अंदर वैल्यूज चेंज नहीं की, ठीक है? तो मैं वैल्यूज चेंज करूंगा, h डॉट fdf 0.7 डॉट fdf, सॉरी 0.7 डॉट fdf। ये फाइल ओपन की मैंने 0.7, ये देखो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0.7 पुट करना है इस जगह पे जा, यहाँ पे जाके पहला आइटम हमने 000 पे रखा, दूसरा हमने 0.700 पे रख दिया और इसको सेव कर लो। ये हमने सेव कर लिया, ठीक है? और मैंने इसको रन करना है। ये देखो 0.7 आएगा, यहां पे मुझे 0.7 करना है। ये रन हो गई। अब मुझे 0.8 वाली फाइल में मॉडिफिकेशन करनी है। मैं VI एडिटर में कंफर्टेबल हूं, आप gedit में कर सकते हो। अब मुझे 0.8 के लिए करना है, तो 0.8 में यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8, ठीक है? एंड देन दोबारा से मैंने 0.8 के लिए इसको रन कर दिया। देन आई गो टू 0.9,
oh sorry, yeah, 0.9, दोबारा से चेंजेस करो, 0.9, and then 1.0, let us make it 1.0. ये 1.0, then 1.1, नहीं बनी, ये तो 1 पॉइंट, ये तो बन गई है। एक्चुअली मिस हो गया था वो 1 पॉइंट। ओके, सो आई जस्ट कॉपी, मैं किसी को भी कॉपी कर सकता हूँ। आई एम सिंपली कॉपिंग h.fdf विद द नेम h.1.1.fdf, एंड देन इट इज, यहाँ पे मुझे 1.1 पुट करना है एंड सो ऑन। और ये बड़ा सिस्टमेटिक है, यहाँ कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब अगर हमने डीएफटी कोड में काम करना है, जितने भी कोड्स हैं सबका बेसिक टूल यही रहे, बेसिक प्रोसीजर यही रहता है। इंटरेस्टिंग चीज़ सिएस्टा में ये है, यू कैन वर्क विद 0 डायमेंशनल सिस्टम्स। मॉलिक्यूल्स के साथ हम सिएस्टा में बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं, वो इस कोड की एडवांटेज है। 1.2 पे हम वर्क कर सकते हैं, ये देखो इसी तरह से। वन 1.2 किया मैंने, एंड देन जस्ट अगेन रनिंग इट, या 2 एंड देन 2। अब हर जगह एनर्जी बैठी हुई है, यू कैन डू ऑल दिस कैलकुलेशन। एक बार हम आउट फाइल्स को देख लेते हैं, star.out, ये मेरे पास अलग अलग आउट फाइल्स बनी। देखो 0.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउट फाइल बनी, 0.6, 7, 8, 9, 10, 1.1, 1.2 एंड सो ऑन। इसी तरह से जितनी भी हमने ये फाइल्स बनाई थी उन सब के लिए आप कैलकुलेशन रन कर सकते हो। मैं एक बार इनकी आउट फाइल्स आप लोगों के साथ दिखाता हूं। हम एक कमांड लेते, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे हर एक आउट फाइल से एनर्जी को उठाना है। हर एक आउट फाइल से मुझे एनर्जी चाहिए। ग्रेप, मैंने आपको बताया कि वहां पे टोटल इक्वल टू वाला जो कॉलम रो थी, वहां पे एनर्जी बैठी हुई है, और टोटल का टी कैपिटल था, TOTAL, स्पेस इक्वल टू। ये सिर्फ एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे यही चीज बैठी हुई है, और ये टोटल एनर्जी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जैसे ये था ls*.out, मैं एक आउट फाइल आपको बता देता हूं। जैसे मैं h.0. या मैं जी एडिट में ओपन लगा करने h.0.5.fdf नहीं .out, सॉरी, ये आ गया। इसमें देखो सिर्फ टोटल इक्वल टू यहीं पे, और कहीं पे भी नहीं है। मैं वैसे भी सर्च में करूं अगर, टोटल स्पेस इक्वल टू सिर्फ एक ही जगह मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लिखा हुआ 1 of 1। इसका मतलब आउट फाइल में ऐसी रो एक ही है जहां पे टोटल स्पेस इक्वल टू लिखा हुआ है। मैं BI में बता दूं ताकि पीछे तक विजिबल हो जाए। ये देखो, ये एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पे टोटल एनर्जी बैठी हुई है।
तो मुझे इस सारी वैल्यूज को उठाना है यहां से। कहां से? डबल कोट्स के बीच में टोटल स्पेस इक्वल टू, ये लिखा मैंने। कहां से उठाना है? जितनी भी आउट फाइलें थी, तो स्टार डॉट आउट किसी फाइल में लिखवाना है। चलो ग्रैप कर लिया मैंने, ये देखो मेरे पास वैल्यूज आ गई, जस्ट सी, ग्रैप होके आ गई। ये देखो 0.5 डॉट आउट फाइल जो थी उसमें क्या लिखा था, ये लिखा हुआ है टोटल एनर्जी इतनी आ रही है, 0.6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रही है, 0.7 पे ये आ रही थी, 0.8 पे ये आ रही है, 0.9 पे। तो वैल्यू क्या हो रही थी? नेगेटिव साइड को इंक्रीज कर रही थी, मींस मिनिमा बढ़ रहा है। ये देखो नेगेटिव साइड को इंक्रीज करी 27, 29, 30, और ये जो वैल्यू थी देखो यहां पे, ये वैल्यू कैसी आ रही है? सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, और उसके बाद फिर वो वैल्यू इंक्रीज करनी शुरू कर गई। अब मुझे इसको किसी डाटा फाइल में डालना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, साथ में ये वर्टिकल लाइन टी एनर्जी डॉट डैट कर दिया। तो एनर्जी डॉट डैट में ये सारी इंफॉर्मेशन जाके चली जाएगी। ये देखो जरा एलएस किया मैंने, एलएस करके मैं यहां देख रहा हूं कि एनर्जी डॉट डैट की फाइल बनी है नाम की, ये एनर्जी डॉट डैट फाइल है। अगेन ओपन करो जी एडिट में एनर्जी डॉट डैट को। अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो मुझे हटानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं कंट्रोल एच करूं अगर, क्योंकि यहां एच डॉट लिखा हुआ है, सभी में ये हटाना है। तो एच डॉट लिखा यहां पे रिप्लेस ऑल विद नथिंग, देन डॉट आउट सिएस्टा कोलन डबल, ये हट गया। टोटल इक्वल टू भी मुझे हटाना पड़ेगा, ये भी हटा दिया। ये मेरे पास यहां पे वैल्यूज आ गई, और यहां पे पहले वाले को ना मैं कमेंट कर देता हूं 0.5 वाली वैल्यूज, क्योंकि -27 है, तो मुझे ग्राफ में ना प्रॉपरली, चलो बाद में करते हैं इसको। ये हो गया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने का तरीका क्या था? ग्नू प्लॉट। अभी फिलहाल मैं ग्नू प्लॉट से बता रहा हूं, ठीक है? प्लॉट डबल कोट्स में एनर्जी डॉट डैट WLP विद लाइंस पॉइंट्स। ये देखो ये ग्राफ आ गया, जस्ट सी द मिनिमा। तो 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे मिनिमा मिल रहा था। सो व्हाट विल हैपन, आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, और मैंने व्हाट आई फाउंड, मैंने ये देखा कि एनर्जी एक पर्टिकुलर मिनिमा की ओर स्विच कर रही है। सिंपल है, ये समझ आ गया आप लोगों को? हेतवी? यस सर, ओके। क्लियर। बट मैनुअली हम कब तक वैल्यूज चेंज करेंगे? बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मैनुअली चेंजिंग द वैल्यूज। कितनी बार आप एफडीएफ बनाओगे, कितनी बार आप चेंज करोगे? सो इसके लिए हम स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको स्क्रिप्ट का यूज करना सिखाऊंगा सेम प्रॉब्लम के लिए। और जब भी आपने बल्क मटेरियल या कोई भी चीज करनी है, जब भी स्ट्रक्चर रिलैक्स करना है, देन यू हैव टू यूज द स्क्रिप्ट्स। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए हमने स्क्रिप्ट कब रन करनी है और कब हमने डायरेक्ट चीजें रन करनी है। यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल है। तो कल मैंने आपको डायरेक्ट सिएस्टा से कैलकुलेशन चलानी सिखाई। मॉलिक्यूल में तो आप सिंपल मॉलिक्यूल का एस्टिमेटेड जैसा स्ट्रक्चर लो और उसको 1000 स्टेप पे चला दो, ऑटोमेटिकली आपको मॉलिक्यूल रिलैक्स करके दे देगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन चलाने की जरूरत है ही नहीं सिएस्टा में, ठीक है? बट पीरियोडिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल के लिए तो कोई झंझट है ही नहीं, या क्लस्टर्स के लिए 0 डायमेंशनल सिस्टम आप लो और 1000 स्टेप पे चलाओ, सिएस्टा आपको वो पूरा करके दे देगा। WLP का मतलब विद लाइंस पॉइंट्स। लाइन भी आ रही है और पॉइंट्स भी आ रहे हैं। देखो, ये देखो, ये अब मैं स्क्रिप्ट के पास चलता हूं। स्क्रिप्ट हम समझने की देखते हैं, स्क्रिप्ट कहां पे है मेरे पास पड़ी, वहीं वेब पेज पे मैंने रखा हुआ है डाटा को। आई थिंक गोल्ड में मेरे पास स्क्रिप्ट मिल जाएगी, गोल्ड वाला जो एग्जांपल था, या ebslat.sh, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं अब स्क्रिप्ट को।
ये डाउनलोड हो गई होगी प्रोबेबली। अब मैंने एक और डायरेक्टरी क्रिएट की, H2 मिनिमा की बजाय मैं H2 स्क्रिप्ट कर देता हूं, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने किस में क्या करा हुआ है। जो आपने नाम रखना है वो आप अपने हिसाब से रख लो। और जब भी आप नाम लिखते हो स्पेस नहीं देना है फाइल्स के बीच में। देखो यहाँ एक चीज देखना है, यहाँ पे मैं H2 अंडरस्कोर स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, क्योंकि जब मुझे कमांड लाइन पे डायरेक्टरीज के अंदर जाना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी फाइल्स का नाम लिखना है अंडरस्कोर लगा लो, अगर सेपरेशन देनी है, स्पेस नहीं देना है आपने कभी भी लिनक्स में, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वो स्क्रिप्ट डाल ली। इसका नाम मैंने ebs-led.sh रखा हो, आपने जो नाम रखना वो रख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दो फाइल्स उठानी है, एक तो h.psf है और दूसरा है h.fdf, वही दो फाइलें चाहिए मुझे। स्क्रिप्ट के अंदर ले गया मैं, ये देखो दो डायरेक्टरीज, एक ये होगी मेरे पास और एक ये थी। एक में मैं स्क्रिप्ट ओपन कर लूंगा और एक में मैं क्या करूंगा, h.fdf ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब स्क्रिप्ट को समझना है, इसको मैं वेरिएबल कर दूंगा यहां पे, क्योंकि मैं किस चीज को चेंज कर रहा था, मैं एटम्स के बीच की सेपरेशन को चेंज कर रहा था। एटम्स के बीच की जो सेपरेशन थी उसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूं LATT कैपिटल रखा मैंने। ऐसा कोई लेटर मेरे इस पूरे FDF फाइल में नहीं है, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है इसको, सपोज करो मुझे इसको चेंज करना है LATT को मुझे चेंज करना है। सपोज करो यहां पे ये आ रहा था, ये आएगा जैसे 0.5 था, 0.5 से लेके कहां तक चलना है, 5.0 तक चलते हैं। किस स्टेप में, 0.01 के स्टेप में या 0.1 के स्टेप में। अब मैं और प्रिसाइज हो गया, पहले मुझे मैनुअली करना पड़ रहा था, अब मैं बोल रहा हूं मुझे सपोज करो 0.1 के स्टेप में चल रहा हूं मैं। 0.5 0.1 के स्टेप में, मतलब 0.5 से 5.0 तक मुझे ये वैल्यू चेंज करनी थी इन स्टेप ऑफ 0.1। इसका मतलब पहली FDF बनेगी 0.5 की, दूसरी बनेगी 0.6 की, तीसरी बनेगी 0.7 की, एंड सो ऑन। कितनी फाइलें बन जाएंगी, रफली 45 FDF फाइल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। ये LATT यहां था। अब देखो ये LATT किसको रिप्लेस करेगा, I को, और I क्या था, I यहां था, I इसको चेंज करेगा। ये LATT। मेरे पास फाइल का नाम क्या था, देखो जरा, फाइल का नाम क्या था, h.fdf। h.fdf का ये क्या बना देगा, h.$i। I का मतलब ये वैल्यूज जो 0.5 0.6 ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, ये बन गई। और फिर मुझे siesta रन करना है। ये siesta की कमांड लेस देन, और ये फाइल जब बन गई तो इस फाइल ने, इसी को मुझे रन करना था, और इसी नाम की मुझे आउट फाइल भी चाहिए। और उसके बाद ये लूप लगा डू डन एंड देन ग्रेप। जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली energy.dat नाम की फाइल बना देगा। इसको रीनेम कर देते हैं। किसके लिए थी ये, H2 के लिए थी। energy.dat फाइल किसके लिए थी ये, इट इज फॉर द एनर्जी। तो इसका नाम आप यहां पे भी कर सकते हो, h2_energy.dat, पता चल जाएगा मुझे। और इसको मैंने सेव कर लिया, इसको मैंने यहां पे सेव कर लिया क्योंकि मैंने चेंजेस करे थे, एंड देन आई सेव्ड इट। अब मुझे क्या करना है, अब siesta नहीं रन करना है, इसको मुझे एग्जीक्यूटेबल बनाना है।
स्क्रिप्ट को मुझे एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो हम करते हैं chmod, देखो अभी ग्रीन कलर की नहीं है ये, +x स्पेस देके evslat.sh, ये बन गई फाइल एग्जीक्यूटेबल। अब मुझे सिंपल कमांड देनी थी evslat.sh, ये देखो अपने आप फाइलें लग गई बनने। ये देखो जरा, जस्ट हैव ए लुक एट इट। ये देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट हो रही है अपने आप। कहां तक? 1.34 तक चल पड़ी ये फाइलें। ये देखो 1.4, 1.5, 1.6, कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो रही है। स्क्रिप्ट ने मेरा काम क्या कर दिया? आसान कर दिया। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ रहा था? मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा था? मुझे बार बार एफडीएफ में चेंजेस करने पड़ रहे थे, रीनेमिंग करनी पड़ रही थी, सिएस्टा चलाना पड़ रहा था। +x का मतलब है एग्जीक्यूटेबल बनाना है स्क्रिप्ट को, अगर नहीं है तो chmod स्पेस +x, मैं ऐसे लिख देता हूं अलग से, chmod, मोड चेंज किया उसका, ठीक है। कैसे? chmod +x इकट्ठा आएगा, फिर फाइल का नाम। ये देखो ये कमांड आएगी। और ये देखो कितने जल्दी ये कैलकुलेशन चल रही है। 2.3.0 तक, 3.4 तक ये चल पड़ा, 4 तक चल पड़ा ये। और कितना टाइम बच रहा है हमारा? //ebslat.sh, ये देखो ये हो गया। ये कमांड दी थी मैंने, ये वाली कमांड है। ये कमांड है ./ebslat.sh। ./ का मतलब है फाइल को रन कर रहे हैं हम जहां बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ये मेरे पास energy.dat फाइल बन गई। अगर मैं यहां पे देखूं, ये देखो यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं। ये एफडीएफ वाली फाइल्स, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इनको मैं हटा रहा हूँ। इनपुट फाइल्स जो ये हैं इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h2 energy डॉट फाइल बनी होगी, देखो ls*.dat, सॉरी star.dat, ये देखो बनी है फाइल। देखें जरा इसको, gedit h2_energy.dat, 46 फाइल्स एफडीएफ बनी और 46 टाइम्स ये स्टार रन हुआ और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउट फाइल बन गई मेरे पास। अब मुझे एडिशनल जो चीजें थी उनको हटाना है, जैसे h डॉट था, इट इज नॉट नीडेड, क्योंकि मुझे सिर्फ डाटा चाहिए। ये भी हटा दो, ये सारी चीजें जितनी थी, सिर्फ मुझे डाटा रखना है 2 कॉलम्स में। मुझे डाटा चाहिए वो भी सिर्फ 2 कॉलम्स में। सेव कर लो इसको। अब प्लॉट करते हैं, GNU प्लॉट h2 energy.dat, ओ सॉरी जस्ट मिनट, GNU प्लॉट देन h2_energy.dat। दिस जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इज द ग्राफ। ये मेरे पास यहाँ पे देखो मिनिमा आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 0.8 के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके बाद वो कन्वर्ज कर रही है। सिंपल है। अब मुझे और फाइन ट्यून करना है अगर, देन आई कैन अगेन फाइन ट्यून। यहाँ तो था डेसिमल के सिर्फ एक प्लेस तक लिया, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक भी हम जा सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। जस्ट वहां पे स्पेसिंग इंक्रीज करने 0.01, इस तरह से मेरे पास मिनिमा आ जाता है, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, 0.8 के आसपास आ रही है यहाँ से। अब इसको और फाइन ट्यून करने, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जाना है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जाना है, तो आप जा सकते हो। और व्हाट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डूइंग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एटॉमिक पोजीशंस पे उसको सॉल्व कर रहे थे। एटॉमिक पोजीशंस मैंने मैनुअली रखी, एनर्जी उसको सॉल्व करके आई, और एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, उसने मुझे क्या दे दिया, मिनिमा बता दिया। जहां मिनिमा आया वो बॉन्ड लेंथ। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस टाइम पे फोर्स जो है वो 0 होती है। फोर्स हमेशा 0, फोर्स 0 को अप्रोच करती है ऐसी सिचुएशन में, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एक बार देख लेते हैं, फोर्स भी इसमें वैसे आती है। अगर वो फोर्स सिंगल वैल्यू होगी तो मैं उसको भी बता सकता हूँ आप लोगों को। वी आई h डॉट 0.5 डॉट आउट। फोर्स को देख लेते हैं, अगर फोर्स का हमें आइडिया लग जाएगा। अगर फोर्स की एक वैल्यू हुई तो, नहीं, फोर्स की 3 वैल्यूज दे रहा है ये, पहले पे दूसरे पे नेट फोर्स ये आ रही थी, ये फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो अगर, तो हो सकता है ये। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, फोर्स की हम अभी नहीं बात करेंगे। ये फोर्स आ रही है बेसिकली, ये एटॉमिक फोर्सेस। पहले पे कितनी थी, दूसरे पे कितनी फोर्स आ रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम में। ये स्ट्रेस टेंसर है, ये वॉल्यूम आ जा रहा है, वॉल्यूम आ जाता है, स्ट्रेस टेंसर आ रहा है। ठीक है, सो अभी आप लोग इसको रिपीट करो। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में आपको थोड़ी देर में, जैसे ये हो जाता है, हम पोलोनियम का एग्जाम्पल करेंगे। पोलोनियम हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, राइट? So I think I have to stop now. In the next session I will talk about that.